गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम क्या पढ़ेंगे? डेंटल प्रोडक्ट्स। ठीक है, मतलब जो हम पीछे क्लास में पढ़ते आ रहे हैं वही में। पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? फ्लोराइड के बारे में, कैसे उसको यूज करेंगे, है ना, उसका रोल क्या क्या है, सब पढ़ा था आपने। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? डिसेंसिटाइजिंग एजेंट और यूजनल सीमेंट के बारे में, कि ये सब होते क्या है। ठीक, ये तो आप मान के चलो कि सेंसिटिविटी के लिए आपके होते हैं। ठीक, और ये आपका यूजनल सीमेंट जो होता है वो क्या होता है कि मतलब समझो एक तरह से पॉलिशिंग का काम करता है। क्या काम होता है सीमेंट का? या मान लो कि रिपेयरिंग का काम करेगा, है ना, यही तो काम करेगा। चलो आगे पढ़ते हैं तो क्लियर हो जाएगा। ठीक, देखो डिसेंसिटाइजिंग एजेंट्स में आपका क्या है कि ड्रग डेट रिलीव पेनफुल सेंसेशन। क्या होता है ना, जब आप कभी कभी कुछ ऐसे गर्म खाते हो उसके बाद ठंडा पी लेते हो, है ना, ठंडी चीजें, तो उससे क्या होता है आपके दांतों में एक कनकनाहट आती है ना, मतलब कि अजीब सा दर्द होने लगता है एकदम। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? सेंसेशन। ठीक है, अब वही सेंसेशन अगर क्या हो, पेनफुल, तो उसको हम क्या कहेंगे? पेनफुल सेंसेशन, यही कहेंगे ना। ठीक है, तो कहता है कि ये जो आपका क्या है डिसेंसिटाइजिंग एजेंट क्या है, सबसे पहले ये याद रखना कि ये आपका क्या है, एक ड्रग है। ठीक है, तो ये पेनफुल सेंसेशन है उसको क्या करता है, ये ट्रीट करने का काम करता है। ठीक है, इससे आपको रिलीफ दिलाएगा कौन? डिसेंसिटाइजिंग एजेंट्स। ठीक है, अब कहता है कि सेंसेशन इन एक्सपोज डेंटिन और सीमेंटम, मतलब कि आपके जो दांतों में दर्द होगा, मतलब कि जैसे सेंसेशन वाली दर्द होती है ना, कनकनाहट वाली, ठीक है, तो उसको ठीक करने का काम करेगा कौन? आपका डिसेंसिटाइजिंग एजेंट। क्या कहता है? दे प्रोवाइड इमीडिएट रिलीफ बट डोंट प्रोड्यूस परमानेंट क्योर। अब देखो, इमीडिएट रिलीफ तो आपके लिए लाएंगे ये, ठीक है, क्या कहता है कि एट ए टाइम इसका क्या हो जाएगा, आपका जो पेन है वो कम हो जाएगा, ठीक है, या खत्म हो जाएगा। लेकिन ये कोई परमानेंट इलाज नहीं है। ये क्या है? परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। तो आप जब तक लोगे, जब तक इसका असर रहेगा, तब तक आपका दांत जो है सेंसेशन से दूर रहेगा। जब उसका असर खत्म हो जाएगा फिर से शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो परमानेंट ये ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है, क्लियर है? अब कहता है आपका कि हिस्ट्री इसका देखो, फर्स्ट यूज इन 1920s, पहला सबसे पहले कब यूज हुआ था आपका? 1920 में। कहा? तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन विद सिल्वर आयोडीन। कैसे हुआ था? तो सिल्वर आयोडाइड का जो सॉल्यूशन है उसको आयोडीन के साथ मिला दिया था। ठीक है, तो ये फर्स्ट आपका एक्वस सॉल्यूशन था जो कब यूज हुआ था? एज ए डिसेंसिटाइजिंग। अब ये जो आपका बना इसके लिए यही क्या था? डिसेंसिटाइजिंग एजेंट यही था, जो कि आयोडीन को सिल्वर आयोडाइड में मिला दिया, तो उसके लिए वो क्या बन गया था? ठीक है, कब? 1920s में। ठीक है, अब कहता है कि इन 1935, उसके कितने साल पहले, सॉरी कितने साल बाद? 15 साल बाद। कहता है कि ग्रॉसमैन रिकमेंडेड स्टैंडर्ड्स फॉर सेलेक्टिंग डिसेंसिटाइजिंग एजेंट। तो उसके बाद एक आपका ग्रॉसमैन नाम का क्या होगा? साइंटिस्ट होगा, इसने रेकमेंड किया क्या? जब आप डिसेंसिटाइजिंग एजेंट मतलब सेलेक्ट करते हो तो उसका क्या देखना? स्टैंडर्ड। और स्टैंडर्ड के वजह से ही क्या होता है कि आपकी प्योरिटी पता चलती है ना, कि कितना, क्योंकि अगर कोई ड्रग स्टैंडर्ड है मतलब वो सेफ है और सही है ना। तो इसीलिए ग्रॉसमैन ने 1935 में 35 में ही कहा कि तो आप डिसेंसिटाइजिंग एजेंट सेलेक्ट करते हो कुछ भी मत ले लो, मतलब कि जस्ट बिकॉज उसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि आपका सेंसेशन दूर हो जाता है, तो इसलिए ये नहीं कि आप कुछ भी यूज करो। एक स्टैंडर्ड की दवाई होती है, उसको आप सेलेक्ट करो इन चीजों के लिए। ठीक है, आप कहता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल डिसेंसिटाइजिंग एजेंट। आप कहता है कि अगर कोई आइडियल डिसेंसिटाइजिंग एजेंट होगा, मतलब अच्छा, मतलब कि आपके ऊपर कोई बुरा इफेक्ट, साइड इफेक्ट नहीं होगा, तो उसकी प्रॉपर्टीज होगी, और वो प्रॉपर्टीज क्या होंगी? ये होंगी। ठीक है, सबसे पहला आपका होगा नॉन इरिटेटिंग टू पल्प, मतलब जो आपका पल्प है उस पर ये इरिटेट नहीं करेगा, मतलब कंफर्टेबल आप रहोगे। अगर कंफर्टेबल नहीं हो तो उसका अच्छा प्रॉपर्टी वो नहीं है। ठीक,
तो आपका कहता है कि पेनलेस ऑन एप्लीकेशन, जब आप इसको यूज करोगे तो आपका पेन जो है वो खत्म हो जाना चाहिए। ठीक, अगर पेन फिर भी रहता है तो इसका मतलब प्रॉपर्टीज अच्छी नहीं है। फिर आपका कहता है कि इजी एंड कन्वीनियंट टू अप्लाई, मतलब इसको इजीली आप अप्लाई कर सको। ठीक है, ऐसा उसको बनाना चाहिए। फिर कहता है कि रैपिड एक्शन, इसने बोला ना कि डिसेंसिटाइजिंग एजेंट तुरंत आपको रिलीफ देता है, तो उसी का मतलब ये भी होता है कि रैपिड एक्शन मतलब जल्दी अपना एक्शन तो करता है। ठीक, अब कहते हैं कि परमानेंट एंड लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट। अब देखो, परमानेंट और लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट ये सही है, ये होगा, क्योंकि एक तरफ तो ये कह रहा है कि इसका ये परमानेंट आपका इलाज ट्रीटमेंट नहीं है, तो आप क्या कह रहा है कि लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट है। ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट हो सकता है लेकिन परमानेंट नहीं हो सकता। परमानेंट ये तब होगा जब आप क्या ले रहे हो, प्रॉपर ट्रीटमेंट ले रहे हो, जाके किसके पास, डॉक्टर के पास, जो दांतों के डॉक्टर हो, डेंटिस्ट होते हैं, उनके पास आप जाओ, प्रॉपर आप उनसे ट्रीटमेंट लो, तो वो आपको मतलब हो सकता है प्रेस्क्राइब करे, मतलब कि प्रेस्क्रिप्शन दे कि आप इतने इतने दिन तक आप इसको अगर कंज्यूम खा रहे हो, ले रहे हो इन चीज़ों को, तो आप आगे चल के परमानेंटली आपका दांतों का ये डिसेंसिटाइजिंग सेंसेशन का जो आपका पेनफुल सेंसेशन है उससे आप रिलीफ पा सकते हो, तब जाके वो इस परमानेंट काम करेगा, है ना। लेकिन अब जस्ट आज मुझे अचानक से दांतों में सेंसेशन हुआ तो मैंने डिसेंसिटाइजिंग एजेंट ले लिया, ठीक है। लेकिन आपको देखो एजेंट से मतलब क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, आपको उसको जो आपका डिजीज है उसको क्योर करना होगा, है ना। दांतों की जो डिजीज है, अब ये तो ले लिया हमने, एक डिसेंसिटाइजिंग एजेंट से क्या वो ठीक हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, फूड डीके होगा, कैरीज होगा, उन सब की वजह से ये सब होता है, ठीक है। तो इसीलिए जो इसका परमानेंट इलाज होगा वो आपका डेंटिस्ट आपको प्रोवाइड करवाएगा। अब उस केस में आप अगर ये क्या लिखता है, डिसेंसिटाइजिंग एजेंट लिखता है जिसके वजह से क्योर हो रहा है, तो वो आपका परमानेंट हो सकता है इफेक्ट, जिसके वजह से आपका क्योर हो गया, मतलब ठीक हो गया, ठीक है। आप कहता है कि शुड नॉट डिस्कलर टीथ। अब मतलब कुछ ऐसे दवाई होते हैं जो दांतों के कलर को डिस्कलर कर देते हैं ना, तो ऐसा ये जो डिसेंसिटाइजिंग एजेंट होगा आपका के पास ऐसी कोई प्रॉपर्टीज नहीं चाहिए कि वो आपके दांतों को खराब कर सके, है ना। जैसा है वैसा ही रहने दे, तो ये अच्छी प्रॉपर्टी होगी, ठीक। आप कहता है कि आपका डेंटिन का मतलब पता है आपको, सीमेंटम का मतलब, हाँ मतलब कि थिन लेयर जो कवरिंग होता है वो हो गया आपका, और पल्प क्या हो गया, मतलब कि सॉफ्ट जो आपका ऊपर से जो कवर अप रहता है उसी को हम क्या कहते हैं, पल्प कहते हैं। जो सॉफ्ट टिश्यू आपके रहते हैं ना दांतों को कवर करके उनको, ठीक है। अब कहता है ये तो क्लियर है यहां तक पक्का। अब चलो इसका क्लासिफिकेशन पे आ जाओ। देखो क्लासिफिकेशन कौन सा आपका, तो मेनली दो है, ठीक है। क्या है मेनली इसका, दो है। दो में सबसे पहला आपका क्या आ गया, केमिकल एजेंट, दूसरा फिजिकल एजेंट, ठीक है। अब केमिकल एजेंट को सब क्लासिफाई किया और फिजिकल एजेंट को भी सब क्लासिफाई किया, ठीक। अब सब क्लासिफाई जब इसको किया इसको, तो आपका सबसे पहले क्या आया, एंटी इन्फ्लामेटरी, ठीक है। जो इन्फ्लामेशन के अगेंस्ट काम करेगा उसको हम एंटी इन्फ्लामेटरी कहेंगे ना, कि मतलब इन्फ्लामेशन को जो रोकने का काम करेगा उसको एंटी इन्फ्लामेटरी, ठीक है। अब ये याद रखना, ये सब जितने भी हैं, ठीक है, ये आपके बीमारी है और ये पूरा आपका क्या हुआ का ड्रग हो गया, ठीक है। इन्फ्लामेशन इज अ डिजीज बट एंटी इन्फ्लामेटरी इज अ ड्रग, ठीक। डिफरेंस है ना, मतलब बीमारी और उसके अगेंस्ट काम करेगा, ठीक है। तो अब हो गया जिसमें से एंटी इन्फ्लामेटरी में आपका क्या आया, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है। ये पहला हुआ आपका किसमें, एंटी इन्फ्लामेटरी में, ठीक है। क्या हुआ बोलो, क्या समझ में नहीं आया, क्या, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ सर, दिखना चाहिए, ऐसे पढ़ोगे कैसे फिर। क्या इतना तो पता चल गया ना कि क्या है आपका केमिकल एजेंट जो है वो आपका सबसे पहले में क्या आएगा, एंटी इन्फ्लामेटरी। एंटी इन्फ्लामेटरी में आपका आ जाएगा पहला कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है। दूसरा आपका क्या आया, प्रोटीन प्रेसिपिटेटिंग, ठीक है। प्रोटीन प्रेसिपिटेटिंग में क्या आ गया आपका, सिल्वर नाइट्रेट, जिंक क्लोराइड, स्ट्रोंटियम क्लोराइड और
फॉर्मर एल्डिहाइड। ये हो गया आपका दूसरा सब क्लासिफाई का ड्रग हो गया, ठीक है। फिर आपका तीसरा आएगा क्या, ट्यूब्यूल ओक्लूडिंग। उसमें आपका क्या आ जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम नाइट्रेट, क्लोराइड, सोडियम सिट्रेट और आयन, क्या है पढ़ो, तुम लोग पढ़ो क्या है, आयनटोफोरेसिस, ठीक है, विद सोडियम फ्लोराइड एंड पोटासियम ऑक्सलेट, ठीक है। इन सब में ये आ गया। देखो आप सबसे पहले ये देखो कि ट्यूब्यूल क्या होता है, पता है ट्यूब्यूल क्या होता है? ट्यूब्यूल होता है आपका टाइनी माइक्रोस्कोपिक चैनल इनसाइड डेंटिन दैट कैरीज फ्लूइड एंड सेंसेशन, ठीक है। ये आपका क्या होता है, टाइनी माइक्रोस्कोपिक चैनल होता है जिसके अंदर क्या होता है, डेंटिन होता है, दो जो कि कैरी क्या करता है आपका, फ्लूइड और सेंसेशन को। तो मतलब जो आपका फ्लूइड का स्टोरेज होगा और आपको जो सेंसेशन फील होता है वो किसके वजह से होता है, ट्यूब्यूल के वजह से, ठीक है। अब कहता है कि ट्यूब्यूल, इसका मतलब क्या होगा, मींस ब्लॉकिंग और सीलिंग द डेंटियल ट्यूब्यूल सो दैट सेंसेशन कैन नॉट रीच द पल्प। अब क्या करेगा जब ट्यूब्यूल, अब ये जो आपका ये ड्रग है वो क्या करता है, ट्यूब्यूल को ब्लॉक करने का काम करता है ना। अब ब्लॉक करेगा तो वो क्या करेगा, कहां तक नहीं पहुंच पाएगा, देखो क्या कहते हैं कि मींस ब्लॉकिंग और सीलिंग द डेंटियल ट्यूब्यूल्स को ब्लॉक करेगा, और ब्लॉक करने के बाद वो क्या करेगा, सो दैट सेंसेशन कैन नॉट रीच द पल्प। अब पल्प तक अगर सेंसेशन पहुंच ही नहीं पाएगा तो आपको डिसेंसिटाइजिंग एजेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, और पड़ेगी तो क्यों, क्योंकि ट्यूब्यूल्स को जो सेंसेशन होता है उसको रोकने के लिए, ब्लॉक करने के लिए, है ना, ये एजेंट आपका यूज होता है। मेनली ये समझो कि जो आपको सेंसेशन फील हो रहा है, पेन जो हो रहा है वो किसके वजह से हो रहा है, ट्यूब्यूल के वजह से। अगर हम ट्यूब्यूल को ब्लॉक कर देते हैं तो वो नहीं होगा, और वो ब्लॉक करने का काम कौन करेगा, ट्यूब्यूल ओक्लूड। मतलब कि ये एजेंट है आपका जिसके अंदर आपका आ जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लो, पोटासियम नाइट्रेट ले लो, फ्लोराइड्स ले लो, सोडियम ले लो, ये सारे आ जाएंगे उसमें, ठीक है, क्लियर है। अब इसमें से क्या कहते हैं आपका, और दूसरा आपका एजेंट क्या था, फिजिकल एजेंट, ठीक है। पहला क्या था, केमिकल, दूसरा आपका फिजिकल। तो फिजिकल में आपका क्या आ गया, ट्यूब्यूल सीलिंग, इसका भी यही वाला काम है ना, ट्यूब्यूल को ब्लॉक करने का काम, ठीक। अब ब्लॉक करेगा जिसमें आपका क्या आ जाएगा, कंपोजिट्स, रेजिन्स, वर्निसेस, सीलेंट्स, ग्लास, आयोनोमर, सीमेंट्स और लेजर्स। अब इन सब में से किसी का मतलब पता है, नहीं पता है? देखो कंपोजिट क्या आता है आपका, विथ कलर्ड फिलिंग मटेरियल्स यूज टू रिस्टोर कैविटीज। मतलब कि विथ कलर्ड फिलिंग मटेरियल, मतलब क्या कहता है कि ये आपका क्या है, फिलिंग मटेरियल है जो कि यूज करता है किसमें, कैविटी। अब मान लो कि दांतों में जब कैविटीज लगता है तो कई बार वहां की चीजें खाली हो जाती है ना, तो उसको फिल करने का काम करेगा, ठीक। अब दूसरे पे आओ, रेजिन्स। रेजिन्स क्या होता है कि प्लास्टिक लाइक मटेरियल यूज फॉर बॉन्डिंग एंड सीलिंग टीथ। ये क्या करेगा, टीथ को बॉन्ड करने में और सील करने में आपको हेल्प करेगा। तीसरा आपका है वर्निसेस, थिन प्रोटेक्टिव कोटिंग अप्लाइड ऑन द टीथ। मतलब एक लेयर समझ लो जो टीथ पे चढ़ाया जाता है प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना। फिर आपका है सीलेंस। सीलेंस में देखो क्या आता है, प्लास्टिक कोटिंग अप्लाइड ऑन ग्रूव्स ऑफ टीथ टू प्रिवेंट डीके। मतलब कि जो आपके दांतों पे अप्लाई किए जाते हैं ताकि जो आपका डीके होता है उससे आप बच सको, ठीक है। अब है आपका ग्लास आयोनोमर सीमेंट। इसमें क्या होता है, टूथ कलर्ड मटेरियल दैट रिलीज फ्लोराइड एंड स्टिक टू टीथ। मतलब क्या करता है, इसमें फ्लोराइड का प्रेजेंस होता है। अब फ्लोराइड के प्रेजेंस से क्या होता था, कैरी से आप बच जाते थे, है ना। तो उसके बाद क्या करता है कि, और ये जो आपका टूथ पे क्या होता है, स्टिक हो जाता है ताकि वो प्रोटेक्ट करके उसको रख सके, ठीक। अब कहता है कि लेजर्स। लेजर क्या होता है, लाइट एनर्जी टूल्स यूज टू सील ट्यूब्यूल्स एंड। देखो लेजर हर चीज के लिए होता है, लेजर ट्रीटमेंट जानते हो, बस ये वही है, ठीक है। जैसे स्किन के लिए होता है और चीजों के लिए होता है, वैसे ही इसके लिए भी एक लेजर ट्रीटमेंट है, ठीक। जिसमें आप क्या करते हो, लाइट एनर्जी के हेल्प से ट्रीट करते हो कोई चीज को, है ना। फिर आपका है सॉफ्ट टिश्यू ग्राफ्ट, एक इसमें आया फिजिकल प्रोटेक्शन में। ये क्या हो गया, गम टिश्यू टेकन यूजुअली फ्रॉम
पैलेट एंड प्लेस्ड ऑन एक्सपोज रूट टू कवर द प्रोटेक्ट। अब देखो क्या होता है ना, कभी कभी दांत के जो होता है ना, उसका जो टिश्यू होता है वो खाली हो जाता है ना, तो दांत बहुत इजीली दिख जाता है आपको। क्या देखो, कोई भी टीथ होता है उसके ऊपर क्या रहता है, टिश्यू की कवरिंग रहती है ना, जिसके वजह से वो आपका स्ट्रांग भी रहता है टीथ, और मतलब कि अच्छे से आपको मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं। लेकिन जब ये टिश्यू वहां से हट जाता है तो उसके वजह से क्या होता है, वो विजिबल हो जाता है ना, और उसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी कम हो जाती है। तो मतलब कि सॉफ्ट टिश्यू ग्राफ्टिंग का क्या काम है कि मतलब कि उसपे एक लेयर की तरह चढ़ाना दांतों पे, ठीक है, किसका, एंड प्लेस्ड ऑन एक्सपोज रूट्स ऑफ कवर एंड प्रोटेक्ट देम, ठीक है। तो उनको चढ़ाने के लिए आप क्या यूज करोगे, सॉफ्ट, ठीक है। तो सिंपल सा समझो कि इसका क्लासिफिकेशन है जिसमें आपसे आपका क्या है, केमिकल एजेंट और फिजिकल एजेंट, ठीक है। तो केमिकल एजेंट में आपका क्या आ गया, पहला एंटी इन्फ्लामेटरी, ठीक है। नाम से याद करो, इतना मतलब कि डीप में मत जाओ, अगर हर चीज का मतलब ढूंढने लगोगे तो खो जाओगे, ठीक। सिंपली दवाई है, दवाई का नाम यूज कर लो, और उसका काम क्या है सो देख लो। तो सिंपल सा क्या है, एंटी इन्फ्लामेटरी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, मतलब इन्फ्लामेशन के अगेंस्ट काम करेगा, ठीक। दूसरा आपका प्रोटीन प्रेसिपिटेटिंग, तो उसमें से आपका क्या आ जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट। प्रोटीन का मतलब आपको पता है, प्रेसिपिटेटर का मतलब आपको पता है, ठीक। तो उसमें आपका क्या आ जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट आ जाएगा, जिंक क्लोराइड आ जाएगा, स्ट्रोंटियम क्लोराइड आ जाएगा, और फॉर्मल्डिहाइड आ जाएगा, ठीक। अब तीसरा क्या है आपका, टिब्यूल एक्युलेटिंग, मतलब कि जो आपके टिब्यूल्स को क्या करता है, ब्लॉक करने का काम करता है, ताकि जो सेंसेशन है आपके टीथ में ना हो। तो उसमें आपका क्या क्या आएगा, एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, पोटासियम नाइट्रेट, क्लोराइड, सोडियम सिट्रेट, एंटोफोरेसिस विद क्लोराइड और पोटासियम ऑक्जेलेट, ठीक है। अब देखो ये हो गया क्या, केमिकल एजेंट। फिर आया आपका फिजिकल। फिजिकल को दो चीजों पार्ट में बांटा गया, एक टिब्यूल सीलिंग, मतलब वही हो गया, को ब्लॉक करने का काम करेगा या सील कर देगा, जिससे कि आपका सेंसेशन वहां तक होगा, मतलब पहुंचेगा ही नहीं तो होगा कैसे दांतों में, ठीक है। तो उसमें से आपका आ गया क्या, कंपोजिट्स आ गए, ठीक है। कंपोजिट का काम क्या था आपका, फिलिंग का, ठीक। उसके बाद रेजिन्स आ गए, रेजिन्स का काम क्या था आपका, टीथ को सील करने का, ठीक। तीसरा आपका क्या था, सीलेंस था। सीलेंस का काम क्या था आपका, कोट करने का, मतलब एक प्रोटेक्टिंग लेयर उसमें चढ़ा देगा, ठीक है। फिर आपका चौथा क्या था, ग्लास आइसोमर सीमेंट, उसका काम क्या था आपका, मतलब कि वो उसमें क्या होता है, फ्लोराइड होता है। आप फ्लोराइड की वजह से, आपको पता है कि आपने पिछले पढ़ा था सोडियम क्लोराइड क्यों यूज हो रहा था, टूथ डीके से, एंटीकैरी से बचाने के लिए, है ना। तो उसका काम क्या था, एज अ डेंटिफ्राइसिस भी था, है ना। तो सेम यहीं पे ले लो कि मतलब टूथ डीके से आपको ये बचाएगा, बिकॉज इसमें क्या है आपका फ्लोराइड का प्रेजेंस है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, लेजर, जो आप लाइट के हेल्थ से ट्रीटमेंट करते हो वो आ गया आपका। और जो आपका दूसरा टाइप था फिजिकल प्रोटेक्शन, तो उसमें क्या करोगे आप, जो दांतों के ऊपर से लेयर हट जाता है टिश्यू का, उसको कवर अप करने का काम करता है कौन, सॉफ्ट टिश्यू ग्राफ्ट, ठीक है। क्लियर है, इतना ही पढ़ना है। अगर आप ज्यादा हर चीज का मतलब में घुसोगे तो फिर वो हो जाओगे, ठीक है। तो इसलिए सिंपल सा रखो, ये कैटेगरी है इसका, ये ड्रग है, तुमको उसको याद करना है, ठीक। और हर ड्रग का नाम, मतलब काम देखो कौन सा किस मतलब प्लेस पे जाके काम करेगा, ठीक है। अगर मान लो कि फिलिंग का काम है तो कौन करेगा, ब्लॉकिंग का काम है तो कौन करेगा, कवरिंग कोटिंग का काम है तो कौन करेगा, ठीक। ये चीज आप पढ़ोगे तो सिंपल हो जाएगा, क्या। चलो उसके बाद आपका जिनोल सीमेंट, जिसको हम क्या कहते हैं, JOE भी कहते हैं, ठीक है। अक्सर आपको पूछ लेगा JOE के नाम से। तो आपका इसमें आता है कि फॉर्मेशन इसका कैसे होता है, तो फॉर्म्ड बाय कंबाइंड जिंक ऑक्साइड और यूजिनॉल। अब नाम से ही पता चल रहा है, जिंक और यूजिनॉल को क्या कहा, हाँ। और यूजिनॉल जो है वो आपको कहाँ से मिलता है, क्लोव ऑयल। क्लोव सबको पता है क्या होता है, पता है, तो क्लोव ऑयल से आपका मिलता है, मतलब कि नहीं पता है, क्लोव लौंग होता है ना, लौंग का तेल, उसी से आपको क्या मिलता है, यूजिनॉल मिलता है। तो ये क्या बनाता है आपका, जिंक यूजिनोलेट, जो कि आपका कहाँ से होता है, फॉर्म्ड बाय एन एसिड बेस रिएक्शन, क्या का फॉर्मेशन कैसे हुआ, पता चल गया कि मतलब जब आप जिंक ऑक्साइड को यूजिनॉल के साथ क्या करते हो, कंबाइन करते हो, और यूजिनॉल का जो सोर्स है वो क्या है, क्लोव ऑयल है, तो वो आपका क्या बनाता है, जिंक यूजिनोलेट, ठीक है। अब ये फॉर्मेशन आपका होगा कहाँ से, तो एसिड बेस रिएक्शन में, ठीक है। अब आपका है रोल क्या होता है इसका,
जैसे कि वाटर में, वाटर इसमें यूज होगा तो वाटर कैसे यूज होगा, एज अ कैटालिस्ट होगा, और मेटल सॉल्ट यूज होगा जो कि एज एन एक्सीलेटर। एक्सीलेटर का काम क्या होता है, स्पीड बढ़ाना है ना, तो रिएक्शन का जो स्पीड होगा उसको बढ़ाने का काम करेगा। ठीक, आप कहते हैं कि क्लिनिकल यूज, इसका यूज क्या है आपका, एज अ टेम्पररी फीलिंग। ये भी आप सिंपल सा समझो तो क्या है आपका, फीलिंग एजेंट। ठीक है, फीलिंग एजेंट का काम करता है, लेकिन क्या, टेम्पररी, मतलब परमानेंट नहीं है। ठीक है, अब कहता है कि स्पेशली नियर पल्प और इन एक्यूट क्रोनिक पल्पाइटिस। ठीक है, मतलब कि देखो फीलिंग का काम करता है, लेकिन कहाँ पे करेगा, जब पल्प के आसपास फीलिंग का काम करेगा। ठीक है, और टेम्पररी फीलिंग का काम करेगा। ठीक है, और कहता है कि एक्यूट या क्रोनिक पल्पाइटिस, एक्यूट या मतलब कि चाहे शॉर्ट टाइम के लिए आपका हो, या फिर मतलब कि अगर मान लो पल्प में अगर डैमेज हुआ तो क्या हुआ, पल्पाइटिस हुआ। अब हुआ तो उसके वजह से आप पल्पाइटिस जो है वो लंबे टाइम वाला भी हो सकता है और शॉर्ट टाइम का भी हो सकता है। ठीक है, तो दोनों ही केस में ये फीलिंग का काम करेगा, लेकिन क्या इसे टेम्पररी, परमानेंट नहीं होगा आपका। ठीक है, तो अब आपका कहते हैं कि कंपोजिशन की, मतलब किसका कंपोजिशन क्या क्या है। ठीक, तो सबसे पहला कंपोजिशन क्या है इसका, जिंक ऑक्साइड कितना 69, फिर आपका व्हाइट रेजिन कितना 29, जिंक एसीटेट कितना 1%, जिंक एस्टीरेट कितना 0.7%, फिर आपका हो गया लिक्विड यूजिनोल। अब क्यों, क्योंकि ये तो मतलब ऑयल से आता है, तो ऑब्वियस सी बात है लिक्विड फॉर्म में रहेगा आपका। तो आप मान लो कि इसका सोर्स क्या है, ऑलिव ऑयल, तो इसमें ऑलिव ऑयल भी तो होगा, तभी तो यूजिनोल मिलेगा ना। तो जो यूजिनोल का प्रेजेंस होगा वो कितना होगा 85%, और ऑलिव ऑयल का कितना रहेगा 15%। ठीक है, तो ये दोनों मिलके करेगा काम। ठीक, तो इसमें आपने क्या लिया, जिंक ऑक्साइड ले लिया, व्हाइट रेजिन्स ले लिया, जिंक एसीटेट ले लिया, जिंक एसीटेट ले लिया, और लिक्विड यूजिनोल प्लस ऑलिव, सॉरी क्या कहते हैं उसको, हाँ ऑलिव ऑयल ले लिया। ठीक है, अब ये आपका किस में आ गया कि कंपोजिशन में आ गया, कि इन चीजों को मिला के आप क्या करते हो, एक जिंक यूजिनोल सीमेंट। सिंपल सी बात है कि किसका कंपोजिशन यहाँ पे बना रहे हो, जिंक यूजिनोल सीमेंट का, तो उसके लिए आपको ये सब चाहिए। ठीक, बनाने के लिए आप कहता है कि जिंक एसीटेट का काम क्या होता है, स्ट्रेंथ को बढ़ाने का, इसलिए उसको डालते हैं। ठीक है, और जिंक एसीटेट का काम क्या होता है, एक्सेलरेट करने का, इसलिए उसको हम ऐड करते हैं। ठीक है, बाकी सारा कंपोजिशन ठीक है, लेकिन जो उसका मेन इंग्रेडिएंट है वो क्या है, जिंक एसीटेट और जिंक है, क्योंकि एक जो है आपका क्या करता है, स्ट्रेंथ बढ़ाता है, दूसरा रिएक्शन के रेट को फास्ट करता है। ठीक है, अब हो गया कि यूजेस। अब सिंपल सी बात है, जिंक यूजनल सीमेंट क्यों यूज कर रहे थे, टेम्पररी फीलिंग था, सेंसेशन मतलब कि सेंसेशन ठीक है, लेकिन जो अब वो तो खत्म हो गया, क्या था आपका जिंक सॉरी डिसेंसिटाइजिंग एजेंट खत्म हो गया। अब आया क्या आपका यूजिनोल सीमेंट। यूजिनोल सीमेंट का क्या काम है आपका, फिलिंग का, टेम्पररी फिलिंग का। तो पहला यूज तो इसका यही हो गया कि क्या करेगा, ये फिलिंग का काम करेगा। ठीक है, फिर आपका कहते हैं कि टेम्पररी डेंटल फिलिंग, मतलब यही काम, इसी को रिपीट कर दिया एक तरह से, समझो था है ना, कि फिलिंग और सीमेंट मटेरियल। ठीक, कि मतलब फिलिंग का काम करता है, और टेम्पररी डेंटल फिलिंग। अब इसी को रिपीट करके क्या बोल दिया कि डेंटल फिलिंग तो करता है, लेकिन क्या करता है, टेम्पररी करता है। तो आपका क्या हो गया, इम्प्रेशन मटेरियल फॉर डेंट्योर्स, मतलब इम्प्रेशन का क्या मतलब होता है बताओ, और डेंट्योर का मतलब, अगर मान लो कि दांत को ये कब ठीक कब फिल करेगा, जब ये आपका खराब हो चुका होगा, है ना, पूरा इसमें ब्लैक मतलब समझो तो आ जाता है, तो इसका काम क्या होगा, अगर ये मतलब कि इसका सिंपल से मान लो सीमेंटम का भी काम करता है, फिलिंग का भी काम करता है। जब ये काम करेगा दांतों को, तो ये क्या करेगा, इसका इंप्रेशन कैसा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा ना। तो सिंपली क्या है, इसको जो आपको है, इसको क्या करता है, सही सॉरी राइट तो करता है। मतलब कि सिंपल सा समझो कि अगर नॉर्मल लैंग्वेज में कहो तो जब उसको आप फिलिंग करोगे तो करने के बाद आपका दांत कैसा दिखेगा, हाँ दिखेगा। सिंपल सा चीज यही है। ठीक है, आपका दूसरा क्या है, तीसरा क्या हो, म्यूकोस्टैटिक टेक्निक। इसमें क्या होता है,
कोई स्टैटिक टेक्निक क्या होता है? देखो ये भी टेक्निक फीलिंग के लिए ही है, ठीक, फीलिंग के लिए ही ये टेक्निक है, लेकिन किस चीज के फीलिंग के लिए? इसका मतलब क्या होता है? पर तो म्यूकस का मतलब नहीं पता। मैं नहीं जानती, इसको पढ़ के आना तुम। पहले तो म्यूकस का मतलब बस देख के आना, लिखो लिखो। म्यूकस का मतलब देख के आना और स्टैटिक का मतलब देख के आना क्या होता है। जब तक छोटे छोटे टर्म्स का मतलब नहीं पता रहेगा कहाँ से पता करोगे? मतलब पूरा एचपी खत्म कर दिया और म्यूकस का मतलब नहीं पता। ठीक है, इसको पढ़ के आना। टेक्निक का मतलब तो पता ही होगा सबको, है ना? तो जो नहीं आता उसको पढ़ के आना। और एंटी माइक्रोबियल पता है क्या होता है? उसके अगेंस्ट काम करता है। तो क्या हो गया? एंटी माइक्रोबियल, माइक्रोबियल एडिटिव। एडिटिव का काम क्या होता है? एडिटिव क्या होते हैं? क्या होता है? बताओ। क्या क्या? हाँ, एडिटिव्स क्या होते हैं? ऑब्वियस सी बात है, उसको हम ऐड करते हैं। लेकिन मतलब उसको पढ़ के आना थोड़ा, मतलब पढ़ लिया करो। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि एडिटिव तुमने 1000 बार पढ़ा है, म्यूकस तुमने 1000 बार पढ़ा है, स्टैटिक तुमने 1000 बार पढ़ा है, फिर भी तुम्हें नहीं आता, क्योंकि तुम नहीं पढ़ते, नहीं देखते। सिंपल सा बात है। अब वो तुम तीनों, इन तीनों चीजों को ढूंढ के लाओगे कल। कल पहले पढ़ाने से पहले यही पूछूंगी। सिंपल सा देख लो कि इसका यूज किस में है, फीलिंग में और टेम्पररी फीलिंग में। फिर आपका इसका भी मतलब देख के आना, ठीक? नहीं आता तुम्हें कुछ भी नहीं। उसके बाद म्यूकोस्टैटिक टेक्निक में और एंटी माइक्रोबियल एडिटिव में, ठीक है? ये सब देख के आना। इसका यूज ये है, अब तुम खुद समझ के आना। कल आगे बढ़ने से पहले, सीमेंट एंड फिलर्स पढ़ाने से पहले मैं यही पूछूंगी कि होता क्या है ये, ठीक है? पढ़ के कुछ भी नहीं पढ़ते हो तो इसका मतलब यही है ना। कल पढ़ के आना, इसको सबसे पहले यही पूछूंगी। सबने लिख लिया? एडिटिव्स लिखा, म्यूकस लिखा, स्टैटिक लिखा, लिख लिया? और क्या था? टेंट्योर पढ़ लेना, इंप्रेशन पढ़ लेना। नहीं याद? चलो ठीक है, पढ़ के आना पहले। कल इसको पढ़ाने से पहले, आगे बढ़ने से पहले इसको पूछूंगी। पिछले क्लासेस में छोड़ दिया था मैंने, ठीक? थैंक यू।